नवरात्र आता कब है, जरा गौर करो आप। हमारे 2 नवरात्रे आते हैं, एक चैत में आता है और एक शरद ऋतु में आता है। नवरात्रे हम तब मनाते हैं जब ऋतु परिवर्तन होता है। अब जैसे ठंड का मौसम जा रहा है, अब गर्मी आएगी, तो यहाँ से खेती शुरू होती है। हमारा देश कृषि प्रधान है और जौ को हम बहुत शुद्ध माने जाते हैं। यजुर्वेद और अथर्ववेद में यव को बहुत पवित्र वस्तु मानी गई है। ये शक्ति प्रदान करता है, बल प्रदान करता है, बल को पुष्ट करता है, क्योंकि हमारा पहले अन्न ही यही है। तो अन्न जो है वो प्राण में होता है, उसमें प्राण होता है। तो हम किसकी पूजा कर रहे हैं? प्राण क्या है? शक्ति। तो जिससे हमें शक्ति मिल रही है, यदि हम उसका पूजा कर रहे हैं या उसका धन्यवाद कर रहे हैं, तो क्या गलत है? तो जौ को इस प्रकार से हम बोते हैं। एक ये भी मान्यता है कि जब लोग इसको बोते थे तो वो 9 दिन में धीरे 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 जो जौ बढ़ती थी, उससे किसानों को अंदाजा होता था कि इस बार की फसल कितनी लहलहाती होगी। कई बार आप देखना, आप भी जौ बोना, कोई दूसरा व्यक्ति जौ बोएगा, तो आपकी भक्ति के अनुसार, आपकी शक्ति के अनुसार जौ परिवर्तित होता है। आपके जौ में वो खिलावट नहीं आएगी और दूसरे के जौ में हो सकता है वो भक्ति करता हो, माँ को मानता हो, उसी भाव के साथ पूजन करता हो, तो उसके जौ में खिलावट आएगी और अच्छे से उगे हुए होंगे। तो ऐसा हमको लगता है कि जौ जो है वो कई संकेतों को देता है। तो ये भी माना जाता है कि जिस प्रकार से जौ बढ़ता है 9 दिन में, उसी प्रकार 9 दिन में व्यक्ति की चेतना का स्तर भी बढ़ता है और फिर वही हम 9 दिन बाद वही हम देवी को समर्पित कर देते हैं, उसका प्रवाह कर देते हैं। तो इसलिए जौ का ये वाला महत्व